बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली कई साल के बाद आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो जितने कर्जे हैं एक तो ये सारे उतर जाएंगे, आप IMF की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि हम लोग इतना सोना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा बेच सकते हैं कि उसकी मद में आपको फौरन जितना रिजर्व और पैसा मिलेगा उससे आपके मुल्क में जो डॉलर की बढ़ती कीमत है वो चली जाएगी ज़मीन पर। देखिए, देखने को तो बज़ाहिर ये आपको ख्वाब लगता है, लेकिन पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि अल्लाह पाक ने आपके लिए रास्ता पैदा किया है। रेकोडिक का जो मंसूबा था, जो मामलात ख़राब हो गए थे, अब वो फाइनलाइज हो गए हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को इस बात का शायद इदराक नहीं है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि पाकिस्तान के जो मामला थे रेकोडिक मंसूबे के, जो टीथियान कंपनी थी, उसके साथ एक कैनेडियन कंपनी थी, फिर एक ब्रिटिश थी, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश और कैनेडियन। अब हमारा जो मसला ये था कि इफ्तिखार चौधरी के दौर के अंदर इनका जो प्रोजेक्ट चला था बलूचिस्तान में, वो इतना गंदा प्रोजेक्ट था कि उन्होंने इस पर नोटिस लिया, पाकिस्तान पर जुर्माना आयद हो गया और तकरीबन हमें ये कहा जाता है कि 6 अरब डॉलर, ये असल में 7.9 अरब डॉलर के करीब रकम बनती है, जिसमें डैमेजेस हैं, उनकी कॉस्ट है, सूद है, ये सारा मिलाकर। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने अब सेटलमेंट कर ली है और रेकोडिक कंपनी के साथ ये मुआहिदा हुआ है कि पहले शेयर बहुत कम था, अब 50% शेयर हो गया, यानी जो भी वो सोना निकालेंगे उसका 50% पाकिस्तान को मिलेगा, 25% बलूचिस्तान को और 25% वफाक को, और इसके साथ साथ 50% उनको मिलेगा। और जो हम पर अरबों डॉलर्स जुर्माना था वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, असल में वहां पर इतना सोना है कि कई अरब टन सोना है, यानी अब तक जो एस्टिमेट आया है कि पूरी दुनिया के जो ज़खायर हैं सोने के, उनको 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो एक हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। ये अर्ली एस्टिमेट है, हो सकता है 3-4 हिस्से यहाँ पर मौजूद हो, मुस्तकबिल के अंदर पता चले। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, आपने गौर किया है कि जैसे ही ये सेटलमेंट हुई है, ये आपको अक्सर नजर आएगा कि मीडिया पर इस तरह की कोई खबर नहीं आती। इतनी बड़ी खबर और मीडिया से क्यों छुपाई जाती? क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपने लोगों के जहनों में ये बात नहीं डालनी, नहीं तो वो अपनी हुकूमत फौज से कहेंगे कि आप इनको सिक्योरिटी देकर निकाल क्यों नहीं रहे। अब इस कंपनी को पता है कि अगर हम 7 अरब डॉलर छोड़ते हैं तो यहाँ खरबों डॉलर्स मिल सकते हैं मुस्तकबिल में भी, क्योंकि अगर आप पहाड़ देखेंगे तो बेइंतहा उनमें सोना ही सोना है। और खाली एक चीज नहीं, तांबा, सोना और इवन के जो बहुत सारी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी यूज होनी है, रेयर अर्थ मिनरल्स और बहुत सारी चीजें, वो भी यहाँ पर मौजूद है, तेल यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि पिछले 15 दिनों में आपके मुल्क में अचानक दहशतगर्दी बढ़ी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान शहीद हो रहे हैं, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान में एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। आप गौर करते जाए, जैसे ही आप बिल्कुल खुद कफील होने की तरफ आते हैं तो आपके मुल्क में सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये असल में इनका पुराना हरबा होता है। IMF ये पाकिस्तान के साथ शराइत रखने जा रहा है अगले कुछ अरसे के बाद कि आप अपने जो एटमी असासे हैं वो गिरवी रखें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास अब गिरवी रखने के लिए भी कोई चीज़ बाकी नहीं बची। आप अपने एटमी असासे गिरवी रखें और उसके बदले में आपको कर्ज मिलेगा। अब आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते वो मामला यहाँ तक लेकर आएंगे कि आप गवादर पोर्ट को गिरवी रखें, फिर आप कराची पोर्ट को गिरवी रखें, यानी अब वो हमारे एटमी असासों की तरफ आ रहे हैं। जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो पाकिस्तान अब खुद कफील जब होने जा रहा है तो उन्होंने एक जंग शुरू कर दी है। अब बलूचिस्तान के अंदर आपको ये जो जंग नजर आ रही है, ये खालिसतन इसकी वजह से है कि आपने रेकोडिक का मामला हल कर लिया। अब ये कंपनी यहाँ से सोना निकालेगी। देखिए, सऊदी अरब के अंदर इतना सोना निकल चुका है कि आज तक तेल से उनको इतना फायदा नहीं हुआ होगा जो 2025 में वो माइनिंग करने जा रहे हैं। इतना गोल्ड वहां पर निकला है ताइफ की जगह पर। ये वही प्लेस है जिसके इर्द गिर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग शुरू की थी तो वहाँ के जो उबाश थे वो आपके पीछे लगा दिए गए। फिर उसके बाद वहाँ के सरदारों ने इस्लाम कबूल ना किया। फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई कि मदीना आप गए नहीं और वहाँ पर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि इनकलाब हुआ कि सारी बाद में इस्लाम ले आए। लेकिन इस सूरत हाल में अब उस जगह से वहाँ से सोना निकला है।
अब पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो अफ्रीका में आपको बेइंतहा सोना मिलता है, लेकिन आप गौर करें वहां पर कोंगो वायरस है, वहां पर बीमारियां हैं, वहां पर करप्शन है, वहां पर लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर इल्लीगल तरीके से सोना निकालते हैं। उनको लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि सेफ्टी नहीं लेते। फिलिपाइन के अंदर आपको चीज नजर आती है और वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इल्लीगल स्मगल होता है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर मामला कुछ इस तरह है कि आप जब भी गोल्ड निकालने की तरफ आते हैं या तेल निकालने की तरफ आते हैं, 2019 में जब तेल यहाँ से निकलना था, आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। ईरान और अमेरिका जंग के लिए तैयार हो गया, B-52 बॉम्बर्स आ गए, बिल्कुल जंग शुरू होने वाली थी क्योंकि कराची उसके साथ ही लगता है और गवादर साथ लगता है और फिर उसके साथ ईरान है। ईरान पर जंग शुरू करनी थी, आना था कराची और फिर गवादर। अब जो सूरत हाल सामने आई है वो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है। अचानक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर शुरू कर दी है और इसलिए ताकि पाकिस्तान सोने में खुद कफील ना हो जाए। देखिए, इसराइल कभी भी दुनिया को नहीं ये काम करने देना चाहता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इसराइल की कि वो पूरी दुनिया का सोना हड़पना चाहता है। आप देखें कि सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त अगर सोना निकल आता है तो पाकिस्तान के सारे कर्जे तो हो जाएंगे खत्म, उसके साथ साथ आप इतने अमीर हो जाएंगे, इतने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। आगे वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान अभी उनके हालात ठीक नहीं है तो चाइना इनको हर तरह की फैसिलिटी इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है, यानी हर तरह के हथियार दे रहा है कि जब इनके पास पैसा आ जाएगा और जब इनके पास गोल्ड और चीजें आ जाएंगी तो ये तो किसी को पूछेंगे भी नहीं। तो इस सूरत हाल में अब अमेरिका हमसे शराइत मनवाता है। आप देख लें कि असम्बली ने कानून पास किया है और शादियाने बजाए जा रहे हैं। क्या है कि आज के बाद अब इमरान खान भी गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं हटा सकते, डायरेक्टली IMF उनको कंट्रोल कर रहा है। वो आपके मुल्क की सलामती, इवन कि इमरान खान ऑलरेडी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि IMF के पास जाने से आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होती है। अब उन्होंने आपके एटमी एहसासों की तरफ आना है। अब आपके गोल्ड के जो जखायर है उनका मामला हल हो चुका है। जब इस तरह के जखायर का मामला हल होता है तो उसके बाद जंग यकीनी हो जाती है। आपको या तो ये चीजें रोकनी पड़ती है या आपको जंग करनी पड़ती है। देखिए, रोज रोज के मसाइल के हल से बेहतर है कि एक ही दफा आप इनसे लड़ाई करें। इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे भारत है और वो प्रॉक्सी से जो उन्होंने पाकिस्तान को रुकवानी है। असल में सी पैक से पाकिस्तान को शायद इतना कभी फायदा ना हो जितना आपको रेकोर्डिक से हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आप कई 100 अरब डॉलर्स इनिशियली बना सकते हैं। ये जितनी कंपनीज है जब ये सोना लेकर जाएंगी तो ये पाकिस्तान को बाहर से पैसा भेजेंगी। यहां पर आप इमेजिन कर लें कि कोई किसी का 1 अरब डॉलर नहीं छोड़ता। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर के लिए हमसे लड़ाई कर ली। यानी आप किसी सूरत ये चीज नहीं देखते कि आपको कोई 1 अरब डॉलर छोड़े तो कैसे कोई आपको 7.9 अरब डॉलर छोड़ सकता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी को 100-200 अरब या उससे कई गुना ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है, 500 अरब डॉलर फ्यूचर में उनको नजर आता है कि आपको यहाँ पर कई साल बाद इतने ज़खारे मिल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर माइनिंग की है। तो इस सूरत हाल में वो सोचते हैं कि अगर हम छोटा नुकसान कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए 50% मुआहदा बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और ये आपके तमाम कर्जे जितने भी अदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक भरपूर जंग लड़नी है और इस जंग की तैयारी उन्होंने आप पर शुरू करवा दी है। और इस सूरत हाल में आप देख लें कि इस वक्त पूरी तरह आप पर हमले और हर तरह की तबाही मुसल्लत कर दी गई है, लेकिन एक दफा आपने लड़ना है और उसके बाद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।